हालेलुया। आप सबनों जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्यवाद होवे, खुदा का धन्यवाद जो प्रभु के दास ने अपना समय जो प्रचार करने का ने मुझे दिया, और आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सब लोग खुशी से परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद, स्तुति हो खुदा। थैंक यू प्रभु जी। आज के वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं जो मेरे मन में बात डाली है। जब मैं गाड़ी चला के इस चर्च में आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आज भी खेत में काम कर रहे हैं, आज भी खेत में काम कर रहे हैं। तभी एक बात मन में उठी कि संडे वाले दिन तकरीबन पूरे वर्ल्ड में, ज़्यादा थोड़ी कंट्रियों में छुट्टी नहीं होती, पर पूरे वर्ल्ड में छुट्टी है संडे वाले दिन। आपको पता है भारत में भी छुट्टी है। भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और स्पेन में, सारी कंट्रियों में लगभग छुट्टी है। जो अरब कंट्री है वहाँ पे शुक्रवार छुट्टी होती है और संडे को छुट्टी नहीं रहती। शुक्रवार को वो जाके अपने उधर आराधना करते हैं, प्रार्थना बंदगी करते हैं, और जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं, वो संडे को आराधना करते हैं। क्या करते हैं? आराधना करते हैं। क्यों संडे वाले दिन आराधना करते हैं? क्यों संडे वाले दिन आराधना करते हैं? हाँ, संडे वाले दिन यीशु मसीह प्रभु खुदावंद हमारा परमेश्वर, हमारा मालिक मुर्दों में से जी उठा। इसलिए सारे पूरे वर्ल्ड के लोग संडे वाले दिन आराधना करते हैं। और संडे को कोई काम नहीं रहता, वो अपने काम से छुट्टी करके प्रभु के चरणों में बैठ के उसकी स्तुति आराधना करते हैं, और प्रभु के भवन में आके एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपनी भेंट देते हैं, और प्रभु के वचन को सुनने के लिए घर से तैयारी करके पूरी आते हैं। प्रभु आज का जो वचन हो मेरे लिए हो, मेरे काम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए हो, ऐसे करके दुआ करके आते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग आराधना करने के लिए अच्छे से आराधना, आज प्रभु मैं करूंगा, पिछले संडे आराधना नहीं की अच्छे से, इस संडे आराधना अच्छे से करूंगा, ताली बजा करके, गा गा के आत्मा में भरूंगा, ऐसे करके कुछ लोग सोच सोच के अपने घर से आते हैं। हालेलुया। प्रभु के भवन में नजराने लेके आते हैं, भेंट लेके आते हैं, और खुशी से प्रभु के दास से मिलने के लिए, और सारी बातों में जैसे कि हमारे बीच में प्रभु भोज भी होता है, पर आज नहीं है, महीने में एक बार होता है। इस बात के लिए अपनी अपनी घर से तैयारी करके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जब इस खेत में काम करने वाले को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज भी कुछ लोग चर्च में नहीं है। तो जहां तो वो अपने काम पे है, तो जहां आलसीपन करके अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठे हैं आलसीपन करके, जहां अपने काम में। क्या प्रभु काम करने के खिलाफ है? खिलाफ है? आपके जो काम करते हैं उस काम करने में प्रभु आपके खिलाफ नहीं है, और प्रभु काम करने के खिलाफ नहीं है। आज के दिन जो काम करता है उसके खिलाफ बाइबल बोलती है, उसको चेतावनी देती है, उसको बोलती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या कर? क्या कर? आराधना और उपासना कर। निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 25 वचन, कोई भी पढ़िए, इस वचन को पढ़ करके हम प्रभु को महिमा देंगे। 23-25।
हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास बाइबल नहीं है उनको मुंह से और याद किया हुआ यह वचन रहना चाहिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना और उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर कर देगा। महिमा हो खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। और कौन लोग आराधना करे? कौन लोग? हेलो, कौन लोग आराधना करें? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 150 अध्याय उसका 6 वचन, लास्ट वचन जब पढ़ते हैं, सब प्राणी परमेश्वर की क्या करें? महिमा करे, स्तुति करे, आराधना करे। वहां पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 150 के 6 वचन में लिखा है। तेरे वचन में ये लिखा है तो पूरा होगा। मेरे साथ कौन सहमत है? पूरा होगा या नहीं होगा? तो कौन लोग परमेश्वर की आराधना करे? वो लोग जिनको परमेश्वर ने बनाया है। क्या मुझे परमेश्वर ने बनाया है? क्या मुझे परमेश्वर ने बनाया है? सब प्राणी परमेश्वर की आराधना और उपासना करे। इसी के खिलाफ है शैतान, इसी के खिलाफ है शैतान। वो आराधना और उपासना में लोगों को आने ही बहुत सी रुकावटें डालता है। किसी को पैसे की, किसी को लालच की, किसी को घर में आते ही, जब वो आने ही लगेंगे चर्च में तो क्या होगा? घर में लड़ाई, घर में एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा। तू तैयार नहीं हुआ, तू तैयार नहीं हुआ, तू तैयार नहीं हुआ, तू तैयार नहीं हुआ, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना। तो उसमें परिणाम क्या निकलता? आज चर्च, तो जो नहीं ले जाने वाला चर्च वो इधर बैठ करके इतना खुश होता है, अपनी गद्दी पर बैठ करके इतना खुश हो जाता है, इतना खुश, आज मैंने इनको चर्च जाने से, आज मैंने जो आशीष देनी थी, प्रभु ने जो बरकत देनी थी, आशीष देनी थी, जो प्रभु का मसा होना था, जो प्रभु का अभिषेक होना था, उससे ये उसको नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि आज इनमें मैंने क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। आज मैंने इनमें समस्या डाल दी। हेलो, हेलो। एक बंदे से बात की तो मैंने बोला, हेलो भाई, आज आराधना और उपासना का दिन है। अच्छा, आज संडे है? आज संडे है? तो मैंने बोला, भाई हमारे घर में तो शनिवार को ही तैयारी होनी शुरू हो जाती है। किस बात के लिए? आराधना के लिए, चर्च के लिए, शनिवार को ही। तो हमको तो भूलता नहीं है। आपको कैसे भूल गया? क्यों भूलता है? क्योंकि ज्यादा मन कहां लगा रखा है? कौन बोला? बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, जहां तेरा धन है वहां तेरा, तो मन तो लगा हुआ है काम पे। अरे मुझे मालिक पैसे नहीं देगा, मुझे मालिक पैसे नहीं देगा, मेरी लेबर भाग जाएगी, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मुझे काम से हटा देगा। अरे जो सबका मालिक है उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं किया। मैंने पढ़ा है बाइबल में से, कौन परमेश्वर की आराधना करे? बोलिए भाई, कौन परमेश्वर की आराधना करे? ऐसे लिखा हुआ है। अपनी बाइबल में नोट, अपनी पुस्तक में नोट करके जाइए, कौन परमेश्वर की आराधना करे? सब प्राणी परमेश्वर की आराधना करे। हेलो, हेलो। आराधना करने से होता क्या है? आराधना करने से क्या होगा? आराधना करने में क्या हमारा लाभ होगा? हेलो। तो आराधना करने से, हम जब आराधना करते हैं, आप जैसे घर से आए हैं दुख परेशानी में, बीमारी से, हेलो, लड़ाई झगड़े से,
किसी भी समस्या को लेकर के जब आराधना में लवलीन हो जाए तो आपकी सारी समस्याएं आपके मन से भाग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो हेलो। बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वही तेरा, अरे उसको पता ही नहीं आज क्या है, आज पता ही नहीं उसको एतवार है, आज पता ही नहीं उसको संडे है। मैंने फोन किया तो बोला हाँ ठीक है अभी तैयार होंगे तो आएंगे। अरे 10 बज गए, 10 बजे तैयार होंगे, 10:30 हो जाएंगे, 11 बज जाएंगे, आराधना का माहौल तो निकल गया, आराधना का समय तो निकल गया। कब आओगे आराधना करने के लिए? कब आओगे? 11:30 बजे। जब 11:30 बजे आओगे तो वचन मिलेगा। जो आराधना का समय है, जो तैयारी का समय है, वचन को सुनने का समय, वो जो आराधना के लिए तैयारी करते हैं वचन सुनने के लिए, वो समय क्या हो जाता है? तो ये जो वचन है समझ में नहीं आएगा। यहां पे बैठ करके एक दूसरे से बातें करते, तूने किराया दिया है, तूने किराया दिया तो कितने पैसे बचे हैं? अरे पैसे कंडक्टर से ले लिए थे कि नहीं लिए? तो इधर से क्या होगा? वचन प्रचार होता होगा। मेरी समझ रहे बात कि नहीं? हेलो, कंडक्टर से पैसे ले लिए या नहीं ले लिए? इतने पैसे दे रहे थे आपने, इतने पैसे लिए। इधर बैठ के ये बात होगी। ये जो वचन है जिसके द्वारा आपके अंदर में बंधन टूटेंगे, आपके अंदर में प्रभु का वचन जाएगा तो वचन के अनुसार अनंत जीवन के लिए तैयार होना है। वो बात शैतान सुनने से आपको क्या करेगा? एक वचन साथ में और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। कोई भी पढ़िए ऊंची आवाज से। किसको मिल गया पढ़ दीजिए। तुम ना तो संसार से हाँ। और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हेलो, उसमें परमेश्वर के प्रेम, तुम ना तो संसार से और ना संसार की अभिलाषाओं से प्रेम रखो। क्यों? अरे हम लोग संसार में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा काम करना है, अच्छा घर बनाना है, करना है कि नहीं? कोई चाहता मेरा घर बने, कोई चाहता मैं अच्छे कपड़े पहनूं, कोई चाहता मैं अच्छी गाड़ी लूं। मैंने ले लिया प्रभु की दया से। हालेलुया। आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, पर जो ये वचन लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि जो इन बातों से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम, जहां बैठे तो रहेंगे, जहां बैठे तो रहेंगे, पर उनका प्यार कहां रहेगा? उनका मन कहां लगा रहेगा? हेलो, किस बात में प्यार होगा उनका? हाँ? संसारिक बातों में, बहुत सी और बातों में, बहुत सी बातें हैं इसमें। चर्च में बैठ करके कुछ लोग अभी भी फोन चला रहे होंगे, पर हमने तो प्रभु का धन्यवाद उधर कर लिए हैं। कुछ लोग चर्च में बैठे भी फोन चलाते रहते, मैसेज करते रहते एक दूसरे को, चर्च में बैठे भी। ना तो संसार से ना संसार की अभिलाषाओं से तुम प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि जिसमें संसार का प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम। तो फिर रो रो कर प्रभु से कहते, हे प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही, मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ज्यादा प्रेम किससे है? संसारिक बातों में, संसारिक अभिलाषा में। संडे को भी चर्च में नहीं है, संडे को भी आराधना में नहीं है। कभी बोले तो आजा बंदगी में भाई, नहीं हमने कहीं जाना है, नहीं हम कहीं जा रहे हैं। हेलो, मुझे जो प्रभु ने ये वचन दिया है मैं आपको बता रहा हूं। आप उसमें से क्या ले रहे हो आपके ऊपर है।
मुझे जो खुदा ने बोला मैं आपको बता रहा हूं। आज भी कुछ लोग अपने काम में हैं, कुछ लोग ये चिंता में हैं, मैं अगर काम छोड़ दूंगा, अगर जाऊंगा यहां पे तो मुझको हटा करके दूसरे को, तो किसका प्रेम है उसके अंदर, किसके लिए है? फिर तो पिता के लिए प्रेम नहीं है। अरे किसी के लिए प्रेम हो तो अपने काम को छोड़ करके वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा। हेलो, पिता के लिए प्रेम हमारे मन में होगा तो हमारे अंदर से आराधना निकलेगी। हम पहले से अपनी तैयारी करके रखेंगे। अब्राहम का प्रेम परमेश्वर से था। प्रेज़ द लॉर्ड। रात को ही उठ करके, प्रभु के दास कई बार वचन को सुनाए हैं, रात को ही उठ करके अपने बेटे को लेकर के वो पहाड़ के ऊपर जाने के लिए रात को ही तैयारी कर ली। क्यों? क्योंकि पिता से प्यार था, परमेश्वर से प्यार था। हेलो, मेरा भी प्यार परमेश्वर से होना चाहिए, ना कि संसारिक बातों के लिए। फिर रोगे, पछताओगे, माथा पीटोगे, गोडे रगड़ोगे, कुछ भी। कहां से शुरू किया मैंने? कहां से शुरू किया? कुछ लोग हैं चर्च में जाने वाले जो दवाई खाते। क्यों दवाई नहीं खाते? वो इस वचन को क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। किस वचन को? तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना और उपासना कर, तब वो तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को। अपने ऊपर ध्यान करके देखिए, कितने साल में संडे काटे हैं, कितने साल में संडे आराधना के लिए। प्रभु तो था, स्वर्गदूत तो थे, प्रभु के लोग भी थे, प्रभु के दास भी थे, पर मैं, आपको पता है स्वर्गदूत भी आपकी यहां पे वेट करते हैं। क्यों? मैं इसके साथ मिलकर के परमेश्वर की क्या करूंगा? आराधना करूंगा। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पर क्या करें? वो अपने ही कामों में लगा, अपने ही कामों में लगा हुआ। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आराधना के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए प्रभु। आराधना के लिए प्रभु को अपने आप को सौंप देना चाहिए। प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए। आज्ञा को मानोगे तो आशीषें हैं, आज्ञा को ना मानोगे तो क्या है? वो नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, नहीं पढ़ूंगा मैं। आज्ञा को मानोगे तो तू सर है, तू पूछ है, ऐसे लिखा है कि नहीं? तो आज्ञा को मानोगे तो सर है, तू पूछ है। मुबारक होगा तू घर में आते हुए, मुबारक होगा तू बाहर, ऐसे लिखा कि नहीं? ये भी परमेश्वर की आज्ञा, तू मेरी उपासना कर। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी? उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, गोटे रगड़ेंगे, पर अगर प्रभु को समय नहीं ना देंगे आराधना में तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ये प्रभु का पहला हुक्म है, मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरे देवी देवते। मैंने लिखा है ये वचन, ये परमेश्वर का वचन। मेरे सन्मुख परमेश्वर ने कहा, तेरे लिए कोई और। पर क्या किया? इसराइलियों ने किया, इसराइलियों ने किया, इसराइलियों ने किया। मूसा पहाड़ पे चला गया। मूसा कहां चला गया? मूसा पहाड़ पे गया प्रभु से बातें करने के लिए, और नीचे इसराइली है हरून के पास। मूसा ने कहा, हे हरून, तू इनकी रखवाली कर, तू इनके पास रह। तो मूसा पहाड़ पे गया। हेलो, अपने हाथ उठाइए एक बार, जय हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मूसा कहां गया जी? पहाड़ पे गया परमेश्वर से बातें करने के लिए। तो नीचे अपने भाई हरून को छोड़ करके गया। हरून को छोड़ करके गया तो हरून को बोला, इनके साथ रहना, इनकी देखभाल करना, मैं जाता हूं परमेश्वर से बातें करने के लिए। तो क्या हुआ? मूसा कितने दिन हुए नीचे नहीं आया। तो जब नीचे नहीं आया तो इस्राएली लोग नीचे फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से क्या करने लगे? फुसफुसाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, तेरे लोग मेरे ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और तेरे ऊपर भी।
कुड़कुड़ाने लगे। तो क्या किया इन्होंने? एक अपने लिए बछड़ा तैयार कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया जी? अपने लिए बछड़ा तैयार कर लिया, अपना खुद का स्वामी तैयार कर लिया, जो हमें पानी देगा, जो हमें फल देगा, जो हमें रोटी देगा, जो हमें कपड़ा देगा, जो हमारे आगे आगे चलेगा। वो एक बछड़ा तैयार कर लिया अपने जीवन में उन्होंने। और कहा किसने? जो मिस्र में साथ आए थे उनके। किन लोगों ने कहा? थोड़े से लोगों ने 6 लाख लोगों को कुछ ना कुछ बोल दिया। तेरा परमेश्वर कहां है? मूसा भी कहां है? अब तू क्या कर, अपने लिए अपना देवता को बना। तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक बछड़ा तैयार कर लिया। जब बछड़ा तैयार कर रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को बता दिया होगा। आज भी परमेश्वर के दासों को परमेश्वर बता देता है ये बंदा कैसे चल रहा है, इसके अंदर हृदय में परमेश्वर का प्यार है या नहीं, इसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार है या नहीं है, इसके अंदर खुदा के लिए प्यार है या नहीं है। अपने ही बच्चों के लिए, अपनी ही पत्नी के लिए, अपने ही भाई के लिए, अपने ही काम के लिए, अपने ही मालक के लिए, इनके लिए ज्यादा प्यार है। अरे परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्यार नहीं है। मुझे नए नियम में एक वचन याद आ रहा है, यहां पे मैं बोलना चाहता हूं। वहां पे लिखा है, यीशु को एक भाई बोलने आया, मेरे पिताजी मर गए हैं। शायद वो संडे वाला दिन होगा, शायद। तो यीशु ने कहा मुर्दे गाड़ दे। तू मेरे घर में कोई फंक्शन आ जाए, घर में कोई शादी आ जाए, घर में कोई प्रोग्राम आ जाए, घर में कोई ऐसे करके डेथ हो जाए, अरे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही चर्चा ना छोड़ देते हैं, पहले ही। यीशु ने कहा तू मुर्दों को गाड़ने दे उनको, तू मेरे पीछे चल। शुक्रवार को हमारे पिताजी की डेथ हुआ, शुक्रवार। इधर खड़े होके मन नहीं करा था आराधना करने के लिए संडे को। पहली बार हमारे घर से मैंने खुद की आंखों से देखा कि कोई जी चला गया। बहुत साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई थी, तो तब मैं छोटा था, इतनी समझ नहीं थी। मेरे पिताजी की डेथ हुई मेरी आंखों के सामने, मेरे ही हाथों में देखा मैंने। तो संडे को आराधना करने के लिए मन नहीं करा, पर प्रभु के जो वचन है वो याद आ रहे। हेलो, प्रभु के वचन याद आ रहे। आप कहां पे होते हैं? आप संडे वाले दिन कहां पे होते हैं? आप एतवार कहां पे होते हैं? अपने जीवन में देखिए। हेलो। और ये लोग जो पशु बना करके परमेश्वर की, अपने खुदा की, अपने परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ करके पशु की आराधना करने लगे। क्यों? इनका ईमान, इनका जो विश्वास है वो डगमगा गया वहां पे, और इन्होंने उपासना आराधना करनी छोड़ करके एक अपने लिए पशु बना करके खुद आराधना करने लगे उसकी, और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। क्या उनके ऊपर? परमेश्वर का क्रोध आया, और क्रोध भी इतना बुरा आया। और 2 पट्टियां थी मूसा के हाथ में। दोनों पट्टियों को मूसा ने जब देखा, उस पशु को जब देखा, तो कहा उसने, जितने लोग परमेश्वर की ओर हैं वो कहां आ जाए, वो कहां आ जाए? इस तरफ आ जाए। जो इनकी तरफ है वो, हेलो। और उधर पट्टियों को जब फेंका नीचे, तो कितने हजार लोग मर गए। मैं इस वचन के द्वारा आपके ऊपर न्याय ना आए, मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर न्याय ना आए प्रभु का। क्योंकि न्याय जब आएगा प्रभु का, तो क्या क्या होगा अपने जीवन में झांक करके देखिए। हेलो। न्याय नहीं, प्रभु हमारे ऊपर दया कर, कहां हमने गलती की है, कहां हमने आराधना छोड़ करके अपनी इच्छा को पूरा किया है, प्रभु हमें क्षमा करा, प्रभु हमें माफ कर।
हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, हमारे प्रभु गांव के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर प्रभु दया कर। प्रभु मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मैं पापी हूं, कितनी बार मैंने तेरे दिल को दुखाया, कितनी बार मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मैंने तेरी आराधना नहीं की, मैंने तेरे वचन को पूरा नहीं किया, तो कैसे मेरे जीवन में ये वचन पूरे होंगे? तू सर है, तू पूछ नहीं है, तू जाते वक्त धन्य होगा, तू आते वक्त घर में धन्य होगा, तेरे खेत बढ़ते जाएंगे, तेरे बच्चे बढ़ते जाएंगे। प्रभु मैंने तेरे वचन को, आज्ञा को पूरा नहीं किया। हेलो हेलो, अपने जीवन में आज एक निर्णय लेके जाइए, प्रभु की आराधना संडे वाले दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु की आराधना के लिए मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा, प्रभु की आराधना के लिए मैं प्रभु के पास आकर के उसकी महिमा करूंगा। वो चाहे बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, चाहे नहीं भी बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वो भी आकर के परमेश्वर की कर सकते हैं, क्योंकि सब प्राणी परमेश्वर ने बनाए खुदा की आराधना करने के लिए। आइए अपनी 1 मिनट आंखों को बंद करिए, हम लोग दुआ करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता खुदा, अगर कितनी बार प्रभु हमने तेरी आज्ञा को तोड़ा है ना आराधना करके, कितनी बार प्रभु एल्डर लोग, तेरे दास लोग, कितनी बार वो फोन करते हैं, घर में जाते हैं विजिटिंग करने के लिए, बोलते हैं पर आगे से बहाना लगाते हैं, आगे से आलसपन करते हैं। प्रभु अपने बच्चों के ऊपर करुणा कर, जो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैं क्षमा मांगता हूं, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे ऊपर दया कर। आज मैं जो समस्या में हूं, आज मैं जो परेशानी में हूं, प्रभु हो सकता है इसी वजह से हूं, तेरी आराधना नहीं की, तेरे हुक्म को नहीं माना, क्योंकि अदन की वाटिका में जो आदम और हवा थी, उन्होंने भी हुक्म नहीं माना, उन्होंने भी आज्ञा को नहीं माना, और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। कितनी सजा, कितना दुख, कितने भयानक दिन, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया ताकि वो फिर से दोबारा जीवन के फल को ना खा ले और सदा जीवित ना रहे। परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया, पर परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। आज भी आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं, चाहे वो लाल समुद्र है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो मौत की वादियां हैं, चाहे वो कैसे भी हालात है, परमेश्वर आपको नहीं भूलता, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। आइए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। प्रभु मैंने कितनी बार आज्ञा को ना मान के तेरे मन को दुखी किया, कितनी बार संसारिक बातों में जा करके उससे प्रेम किया है, संसारिक अभिलाषा में गया है, और खुदा का प्रेम उसमें नहीं है जो इन बातों में जाता है। प्रभु माफ कर, क्षमा कर, दया कर। हम सब ने प्रभु अनंत जीवन के लिए तैयार होना है, दूसरों को भी लेकर के आना है तेरे भवन में, और खुदावंद प्रभु अपने जीवन में आराधना करनी है। प्रभु तेरे आज्ञा को मान करके वो सारी आशीषें पानी है जो तेरे वचन में लिखी है। खुदा तेरा नाम महिमा पाए, जलाल पाए, ऊंचा हो जाए। प्रभु जितने मेरे भाई बहन जहां में बैठे हैं, सबके ऊपर दया कर, आशीष दे। अगर कोई बीमार बैठा है, वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को परख और चख, उसको देख वो कितना तेरे लिए भला है। जो उसकी पनाह में आता है वो क्या ही भला है जो परमेश्वर की शरण में आता है। तेरा धन्यवाद पिता, तू अच्छा है खुदा। अपने बच्चों के ऊपर बड़ी कृपा कर, आशीष दे। जो आज नहीं आए प्रभु, उनके अंदर भी आराधना के लिए, उपासना के लिए, वचन सुनने के लिए, एक दूसरे से मेल मिलाप संगति करने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा को जगा। खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बड़ी बरकत है। आगे के समय को भी बलवंत हाथों में सौंपते हुए, और खुदा सारे दुष्ट के बंधन, सारी दुष्ट की शक्तियां, सारी शैतान की शक्तियां यीशु मसीह सामर्थी नाम से चली जाए, छोड़ करके प्रभु तेरी महिमा होने, प्रभु तेरी बड़ाई होने पर। शैतान ने भी प्रभु यीशु तुम्हें बोला कि तू मेरे आगे झुक जा, तू मेरे आगे झुक जा और मेरी उपासना कर। और यीशु ने कहा, वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के आगे ही सर को झुका। खुदा तेरा धन्यवाद। उसी वक्त शैतान छोड़ करके चला गया। प्रभु आज मैं भी डांटता हूं जो के बंधन में है,
जो कोई संसारिक अभिलाषा में है, जो कोई फंस चुके हैं, यीशु के नाम से डांटते हैं, छोड़ करके चले जाए। तेरे बच्चे आगे बढ़ते जाए, आत्मिकता में स्थिर होते जाए, तेरे नाम महिमा पाए। दया कर, बरकत दे, आशीष दे। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। तो वो आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय। आगे का समा प्रभु के दास को दे। हालेलुया।